हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरा पिछला वाला वीडियो ख़त्म हुआ था वहीं से मैंने इसको चालू किया है। और ऐसा था ना कि दिवाली की जो सफाई क्लीनिंग का जो भी वीडियो था मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाया, और कुछ परेशानियां हो चुकी थी। उसके वजह से मुझे है ना आपसे जो भी वीडियोस थे मैंने उनमें अब सेटिंग करके अब आवाज़ डाली है। तो मैं जो भी है रह रहे हैं मेरे, मैं सारे वीडियो ही अपलोड करूँगी। थोड़ा लेट अवेयर हो रहे हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर होंगे तो सारे ही डलेंगे। तो यहाँ पे ना मैंने बाकी का जो सारा काम था वो कर लिया था, मतलब खाना वगैरह जो भी था वो तो हो गया मेरा। आपने पिछली वाली वीडियो में देख ही सकते हैं। तो ये है मेरे आगे की वीडियो, उससे आगे वाली वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने बेड को अच्छे से खोल लिया था। खोल के फिर एक साइड का मैंने अच्छे से सामान मतलब निकाल के बाहर झाड़ू से अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैं ना सामान तुरंत सेट करती जाऊँगी, क्योंकि बेड में इतनी गंदगी भी नहीं थी और ना कोई वैसा सामान है जो कि गंदगी हुए। तो वहीं की वहीं मैं सामान को अच्छे से रखती चली जा रही थी, सेट भी कर रही। और ये ना मेरे बच्चों के लिए वो सिकाई वाली जो मशीन होती है वो है, जिससे कि जब बच्चों को सर्दी वगैरह हो जाती है तो मैं जब इसे अपने पास ही रखती हूँ तो मैं ना हाल फिलहाल के लिए तो उसमें बेड में डाल देती हूँ, और फिर बाद में जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। यहाँ पे ना जो मेरी फंटी है ना उसकी एक प्लाई थोड़ी सी टूट गई है, उसके वजह से तो मैं वहाँ पे बोरी लगा देती हूँ, क्योंकि ना गद्दा ना फटे इसके चलते। और गद्दा फट जाता है ना तो दिक्कत होती है। और फिर यहाँ पे ना मैंने सारे गद्दे वगैरह सेट भी कर दिए थे। थोड़ा टाइम लग गया, पर बेड को साफ़ करने के लिए वीडियो को थोड़ा मैंने स्किप करके दिखाया था। फिर मुझे याद आती है कि चादर वगैरह बिछाने के लिए, और जब मैंने बिस्तर वगैरह अच्छे से झाड़ लिया था तब मैंने सोचा कि मतलब मैं ये नया वाला चादर बिछाऊं। फिर मैंने नहीं, रहने दो, अभी मुझे ना मतलब खिड़की भी थोड़ा साफ़ करनी थी। तो मुझे याद आया, पहले तो मैं सारे कपड़ मतलब बिछा रही थी, मैं बिल्कुल भूल गई। मुझे आज ना खिड़की वगैरह साफ़ करनी है, अच्छे से साफ़ करके धुलनी है, क्योंकि कूलर हट गया था। तो कूलर हटता है तो गंदगी बहुत हो जाती है, इसके चलते फिर मैंने की फिर वो लाई ही चादर बिछा दिया। क्योंकि अगर जैसे मैं पानी वगैरह से धोऊंगी तो उसमें पानी गिर गया तो गद्दे पर पानी आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सारे कपड़े लेके आ चुकी थी। मैं बाकी के सारे कपड़े जो भी थे मैंने यहाँ मशीन में पानी भर दिया था। पानी भर गया तो मैंने सारे कपड़े आके यहाँ डाल दूँगी, क्योंकि ना बच्चों के भी अपने भी सारे कपड़े थे। और पैरदान तो मैं मतलब पहले ही वॉश कर चुकी हूँ। तो अभी मतलब मैं खाली अभी वाला वॉश करूँगी, वो धुल गए हैं तो मैंने रख दिए हैं खंगाल के निचोड़ने के लिए। बस अभी ये कपड़ों की बारी है डालने की, कि कपड़े धुल जाएंगे इसमें। तो पानी मैंने दोबारा से भर लिया है। पैरदान को ना बच्चों ने ऊपर मतलब रख के आ चुके हैं। वैसे तो आए थे, पर मैंने सुबह ही उनसे स्कूल जाने से पहले ही मतलब पैरदान धो लिया था, तो वो ना बच्चे ऊपर रख के आ गए थे। तो निचुड़ जाएंगे, जब तक जाऊंगी मैं ऊपर तब तक तो वो फैल जाएंगे फिर बाद में। तो यहाँ पे फिर से मैंने मशीन को अच्छे से सेट कर दिया है कपड़ों के लिए, और सर्फ भी डाल दूँगी। तो वैसे डिब्बे का तो ख़त्म हो गया था, तो मैंने थैली वाला मंगा के रखा हुआ था, बस वही डाल दिया। तो कपड़े जब मैं सेट कर गई चली गई थी तो ना मतलब मैं लगा गई थी टाइमर, और टाइमर रख के आगे जब तक मैंने बाकी का और क्लीनिंग का काम था वो कर रही थी, तब तक मेरा ये कपड़े भी अच्छे से धुप चुके थे। तो मैंने ना मशीन में से निकाल ले रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी जैसे बाकी के कपड़े हुए तो मैं बाद में इसमें डाल दूँ। तो आज ना मैं अपने हाथ से ही खंगाल लूँगी। खंगालने में क्या है ना कि ज़्यादा कुछ नहीं है, तेज़ धूप निकल रही है तो मैं डाल देती हूँ। जब तेज़ धूप निकलती है तो मशीन में कपड़े नहीं सुखाती हूँ, पर तो मैं बाहर ही खंगाल लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े निकल आए थे, बाल्टी भर चुकी थी पूरी, और एक दो जो कपड़े थे बाकी तो मैं सारे निकाल चुकी थी। जब बाई चांस बचे होगा तो वो रह जाएगा। तो अब ये जो दो तीन पैरदान बचे हैं मैं इनको डाल दूँगी धोने के लिए, क्योंकि जो दो तीन थे वो मैंने पहले ही डाल चुकी हूँ धोने के लिए। और ये जो है एक दो इन्हें भी अब मैं डाल दूँगी, क्योंकि सरफ वाला जो पानी था तो उसी से थोड़ा भीग के धुल जाएंगे। मैं फिर और सरफ डाल दूँगी, क्योंकि इनकी जो भी गंदगी है सारी अच्छे से क्लीन हो जाए। तो बाकी के तो पैरदान बच्चे ऊपर रख के आ चुके हैं,
तो मेरे कपड़े धुल गए थे, सारे कपड़े धुल चुके हैं, बस जो मैं पहनूँ वही कपड़े रह गए हैं, बाकी तो सारे धुल चुके हैं। तो मैंने पैरदान, बाकी के जो बचे हुए पैरदान थे सारे वो भी डाल दिए थे धुलने के लिए मशीन में। तो यहाँ पे बस जो कपड़े थे मैं लेके आ गई थी कि मतलब क्या ना कि मैंने कि खंगाल लूँगी कपड़े, पैरदान वगैरह जो हैं वो इनमें धुल जाएंगे। जब तक मैं कपड़े वगैरह खंगालूँगी तब तक मैंने टाइम सेट कर दिया था उसमें, और टाइम के हिसाब से वो धुलते रहेंगे इतने टाइम तक। वरना तो मतलब क्या है ना, तो अपने अपने टाइम के ऊपर होता है। बहुत से कहते हैं ना 1 चक्कर लग जाए 2 चक्कर लग जाए, पर मेरा क्या है ना, टाइम सेट करके आ जाती हूँ तो धुलते रहते हैं अपने आप। जब मुझे खंगालना होता है तो मैं सोचती हूँ खंगाल भी दूँगी कपड़ों को। और यहाँ पे मैंने अच्छे से सारे कपड़े निकाल लिए थे, धुल लिए थे, और यहाँ सीधे करती जा रही हूँ। मतलब उल्टे कपड़े थे ना, सॉरी सीधे कपड़े थे ना, तो मैं उल्टे करती जा रही हूँ। उल्टे करने से क्या है ना, कलर वगैरह नहीं उठता है धूप में जब भी डाल दो तो। बस यहाँ उल्टे करते हुए चली जा रही हूँ, और सारे कपड़े खंगाल के मैं इस पर टांग दूँगी। पर मैं कपड़े जब ले जाऊँगी, जब नहा धो लूँगी तब उसके बाद ही ऊपर जाऊँगी। तो जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जो ब्लैक वाले कपड़े होते हैं ना तो उनको ज़्यादा पानी में खंगालो नहीं, तो जैसे सरफ रह गया हो कहीं कहीं, तो बाई चांस कभी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो मैं अब से ना जो ब्लैक वाले कपड़े होते हैं ना उनको ज़्यादा ही पानी में खंगालती हूँ मैं। वैसे तो मशीन में भी खंगल जाते हैं, पर जब कभी मतलब मैं बाहर खंगाल लेती हूँ। अभी थोड़ी सी गर्मी थी इसलिए मैं बाहर ही खंगाल के सुखा लेती हूँ, वरना तो जैसे धुल जाते हैं तो मैं दूसरे कपड़े डालती हूँ ना, तो मैं मतलब जल्दी भी कर लेती हूँ। फिर मैं ना कपड़े वपड़े खंगाल के ना नीचे ही मतलब उसी पे टांग के आ गई थी, ऊपर नहीं गई थी। तो आज बारी आती है तो मैं यहाँ पे से जो भी मतलब जाले हैं जो खिड़की में वो भी सारे हटा लूँगी, क्योंकि ना क्या है कि जब यहाँ पे कूलर लगा हुआ था तो बहुत ज़्यादा मतलब बाहर की गंदगी वगैरह जो भी था वो साफ़ नहीं हो पाता था। डेली के डेली अगर सफाई होती रहती है ना तो अच्छे से मतलब साफ़ रहता है। अगर जब आप देखोगे ना वो महीना भर लग रहा है उस चीज़ में साफ़ नहीं हो पा रही है, तो उसमें ना गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मेहनत भी ज़्यादा लगती है। आप अगर हफ्ते में इनको डेली मतलब करते रहो, 1-2 बार कपड़े मारते रहो ना, तो क्या होना चाहिए जल्दी हो जाते हैं। पर मेरा ना ये कूलर लग जाता है ना यहाँ पे, तो उसके वजह से यहाँ पे नहीं होता है कि कुर्सी उर्सी रख के साफ़ कर दो। फिर मैंने ना वैसे तो सारे मतलब जाले जो भी थे खिड़की में लगे हुए और मिट्टी थी तो वो सारी मैंने हटा ली थी। फिर पूरे में से मैं झाड़ू लगा के ले आऊँगी, क्योंकि ऐसा था ना कि जो भी मिट्टी जमा होती है तो वो जाली हमने ना इसमें एक जाली लगा रखी है जो कि वीडियो में दिखाई नहीं दे रही है, जो कि मच्छर ना आए अंदर। इसी वजह से हमने ना एक जाली लगा रखी है जो कि अभी इस खिड़की पे वीडियो पे नहीं दिखाई दे रही, तो मैं कभी आपको पास से दिखाऊंगी। तो इसमें भी इंटेक्स भी लगाना जहाँ पे उसमें भी जाली लगी हुई है। ये जाली हमने इसलिए लगाई थी क्योंकि ना क्या होता था कि जैसे गर्मी होती थी, लाइट चली गई तो खिड़की खोल दी तो क्या होता ना, मच्छर घुस के आ जाते थे बहुत सारे। तो मच्छरों की वजह से हमने जो लोहे वाली जाली आती है ना पतली, उसको हमने इसमें लगा दिया अब छोटी वाली कीलों से ठोक के। तो ये बहुत टाइम हो गया है इसको लगे हुए। गर्मी में जैसे कूलर लगाते हैं ना तो हम इसको जैसे विंडो को ओपन करते हैं तो खिड़की बाद में खोलते हैं तो जो भी मच्छर है वो अंदर नहीं आ पाते। और फिर तो ना क्या होता है ना, ऑडोमॉक्स जल जाता है, मतलब ऑल आउट लगा देते हैं ना तो फिर मच्छर अच्छर नहीं होते हैं। फिर क्या होता है ना, बच्चों की सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की सेफ्टी क्या होता है ना, मच्छर कितने जहरीले होते हैं जो कि काट लेते हैं जिससे कि बच्चों को बीमार हो जाते हैं। इसके चलते ना बच्चों की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं ना सारे में से झाड़ू लगा के लेके आ गई थी। ये वाला कमरा भी मैंने अच्छे से जाले से तो 6 साइड में मेरे पहले से हो चुके हैं, पर फिर भी मैं एक तरफ से झाड़ू लगाते हुए ले आऊँगी सारे में। और ये जो है ना मतलब जी वाला रूम है, इसमें भी मैंने ना सफाई तो मतलब जब ही कर दी थी, और इसकी सफाई ज़्यादा कुछ था नहीं क्योंकि इसमें पेंट हुआ है ना। तो भाई था, भाई कर रहा था कुछ दिन, फिर वो चला गया तो उसे ना मत जाना पड़ा, क्योंकि क्या है ना कि कुछ परेशानी होती है जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर वो मैंने उससे भेज दिया गांव पे, वो अपने चला गया, तो वो काम अभी रुक गया है।
देखेंगे हम दिवाली के बाद मतलब क्या होता है, पेंट वेंट का मतलब जो भी होगा ना तो करते। पर अब देखते हैं फिर कब कराएंगे। दिवाली तो निकल चुकी है और ये दिवाली से पहले का वीडियो है, मतलब बाद का वीडियो है। तो जो भी मेरे बाद के वीडियो है मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाए थे, तो मैं अब मतलब सारे वीडियो आपसे डाल रही हूँ। और मतलब एक दिन मैंने बिल्कुल नहीं डाल पाया, मेरे को ना बुखार आ गया था और फीवर में ना कुछ भी मन नहीं कर रहा था मेरे को डालने के लिए कि मैं ये काम करूँ, तो मैंने इसलिए करा ही नहीं था। फिर यहाँ ना मैंने ये वाला जो अंदर रूम में सोफा रखा था इसको मैंने यहाँ रख लिया है। और इस पे क्या है ना, जैसे धूल मिट्टी छा जाती है मैं तुरंत की तुरंत ही झाड़ देती हूँ, और झाड़ के मतलब मैं कवर अपने बिछाती हूँ। तो अब जब हम ना मतलब तुरंत की तुरंत झाड़ देते हैं ना, धूल मिट्टी आप देखना बहुत ही कम होगी। और मेरा क्या होता है ना, जब भी मतलब सोफा होता है खराब या कुछ भी, तो तुरंत कवर हटाया और झाड़ दिया, तुरंत की तुरंत बिछा दिया। ऐसे करने से क्या होता है ना कि जैसे हमारे जो सोफा हैं वो उन पे ना धूल मिट्टी कम आती है और धूल मिट्टी छाती भी कम है। तो पहले क्या था ना कि इधर का एरिया बहुत पूरा खुला हुआ था, तो उससे धूल मिट्टी इधर से भी आती थी, छज्जे से भी आती थी, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी मिट्टी जमा हो जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब तो यहाँ का जो भी था आपको पता है कैसा डला रहता था, गंदा सा बेकार लगता था वीडियो में। अब वो एकदम साफ हो चुका है कि एकदम एकदम क्लीन और साफ हो चुका है और बहुत ही बढ़िया बन चुका है। तो फ्रेंड्स ये है ना कि मतलब पहले थोड़ी दिक्कतें थी, अब वो इतनी दिक्कत नहीं है। जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब तक तो है ही ऐसा, और देखेंगे जब अपना मिलेगा, अपना घर होगा तब ये तो सभी का सपना होता है कि हम लेडीज़ का एक खुद का मकान हो, एक छोटा सा हाउस हो, छोटी सी फैमिली अपनी और छोटे से हाउस में रह रही हो। तो सारा मतलब हर किसी का सपना होता है, मेरा भी है। पर देखते हैं वो सपना कब पूरा होगा कब नहीं, के तो पता चलेगा, वक्त बताएगा। अभी तो मेरा मतलब मेरा ये ससुर का ही घर है जिसमें हम सभी रहते हैं, जो कि मेरे इसमें 2 जेठानी रहती हैं, एक बड़ी दीदी एक छोटी। तो हम अभी सब इसी में रहते हैं, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो सबका अपना अपना घर का होता है ही सपना कि हम भी अपना एक छोटा सा घर आशियाना बनाएंगे जिससे कि वो हमारा खुद का हो। तो खुद का होने में कुछ अलग ही मतलब अच्छा लगता है, मतलब खुद ही अच्छा भी लगता है, और जो मन होता है ना वो एक अपने घर में वो अलग ही होता है। तो यहाँ पे बस मेरी सारी झाड़ू मतलब अच्छे से लगा के लेके आ गई थी मैं। यहाँ पे ना बच्चे क्या होते हैं ना, मेरी जान भी अपनी चिमटी वगैरह कहीं भी डाल देती है, तो बस वो चिमटी ही मैं उठा के रखने लग रही थी। और ये जो भी धूल मिट्टी है मैं इसी में कर लूँगी। मेरा कूड़ादान टूट गया है, पर मैं ना जाऊँगी मार्केट तब लेके आऊँगी। तो यहाँ पे बस मार्केट ही जाने क्या नाम है जाना नहीं पा रही थी, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो जाती है बार बार, तो जा भी नहीं पाते हैं। और फिर तबीयत ख़राब होती है ना तो मन भी नहीं करता है जाने के लिए। तो यहाँ पे बस मेरी झाड़ू अच्छे से लग चुकी है, क्लीन हो चुका है। मैंने ये पूरे में पानी डाल के अच्छे से साफ कर दे रही हूँ, क्योंकि जो भी मतलब कोनों में रह जाती है ना धूल मिट्टी, उसको भी मैं इसी तरीके से मतलब साफ कर लेती हूँ। और खिड़की को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था। वो वाली वीडियो जो थी मेरी क्लिप जो कट गई है उसके चक्कर में मैंने डाल नहीं पाई। तो बस यहाँ पे है ना सारे कमरों में से अच्छे से धो के ले आऊँगी मैं पानी से। जो भी गंदगी है, कहते हैं ना कि दिवाली की सफाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए, एक एक कोना को अच्छे से साफ करना चाहिए। तो मेरा भी यही था कि मतलब सारी सफाई अच्छे से कर रही थी, और पानी डाल के मैं ये वाले कमरे में से भी अच्छे से धो के ले आई थी। तो पानी डालने से क्या होता है ना कि जो भी कोनों में मट्टी होती है वो निकल के आ जाती है। उसके बाद फिर आप पोछा मारो तो पूरा क्लीन ही क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने पानी को अच्छे से सूख दिया था, उसके बाद आ रही है पोछा लगाने की। पोछा भी मार लूँगी मैं इससे अच्छे से, वाइपर से पोछा मार रही हूँ क्योंकि मैंने धो दिया था ना, तो वाइपर से पोछा मार दूँगी। इतना गंदा भी नहीं रहा है अब तो, डस्ट जो भी थी वो पानी के बहाव से सारी निकल चुकी है, और मेरा रूम एकदम क्लीन हो चुका है, एकदम साफ सुथरा। फिर ना उस वाले रूम में झाड़ू लग गई थी, बस इसी का जो रूम है ना इसमें से धो के लाना था बस। अब मैं चारों तरफ ना ये जो सोफा है इनके नीचे पानी डाल लूँगी,
क्योंकि इनके पानी नीचे डालने से क्या है ना कि इनके जो कोनों में मिट्टी होती है रुक जाती है, जैसे झाड़ू से नहीं निकल के आती, तो आप पानी से धो सकते हो। पानी से धोने से ये सारी जो भी मिट्टी होती है ना बाहर आ जाती है, और फिर मैं अच्छे से वाइपर से भी मार दूंगी। तो ये ना मैं मतलब हम 2 दिन में 1 दिन में ज़रूर करती हूँ, मतलब 2-3 दिन में या फिर ज़रूर करती हूँ। मुझे लगता है जैसे ज़्यादा अगर डस्ट हो रही है तो मैं ऐसा ज़रूरी ही करती हूँ। सारे सोफाओं में मतलब पानी नीचे होता है ना, डाल के अच्छे से मिट्टी लगा लेती हूँ। उसके बाद ही मतलब सारा कुछ अच्छे से धो के साफ से पोंछा मार के ले आऊँगी, क्योंकि क्या है ना कि इसके नीचे से वाइपर मार लूँगी, जो भी बचा हुआ जो पानी है और वो निकल के आ जाएगा और साफ भी हो जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आज ना मेरी आवाज़ थोड़ी बैठ रही थी और यहाँ की क्लीनिंग का काम भी मेरा ख़त्म हो चुका था, और फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे छत पे नहा धो लिया। उसके बाद पूजा कर ली। पूजा करके जस्ट मैं ऊपर आई हूँ। ऊपर आके जो भी मेरे पैरदान मैंने मतलब धोए थे, उसके बाद एक एक करके मैं सारी बाउंड्री पे मतलब पैरदानों को डाल दूँगी। और ये पैरदान भी मेरे सारे धुल चुके हैं, अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। उससे क्या है ना कि अब दिवाली पे कोई भी गंदी चीज़ नहीं रही है, सारा कुछ वॉश हो चुका है। और जो भी थे मतलब मैंने सारी क्लीनिंग अच्छे से कर दी थी। जो पैरदान होते हैं ना वो भी रह जाते हैं ना, उसको भी फिर मैं सारी जब सफाई होती है ना उसी के बाद ही धुलना स्टार्ट करती हूँ। तो आज मेरी सारी सफाई का जो भी काम था वो ख़त्म हो चुका था। बस जो कपड़े वगैरह हैं, पर्दा वगैरह हैं, अगर वही रह गई होंगी तो वही बस धुलनी है, वरना तो पैरदान तो मेरे पास बहुत सारे हैं, मतलब बहुत ही सारे हैं। मैं हर जगह डालती हूँ, जैसे बाथरूम पे या और भी कहीं, हर जगह डाल लेती हूँ। और क्या था ना कि जो भी ये ना अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, सर्दी आने लग गई है। पहले से क्या था कि गर्मी थी, अब सर्दी के टाइम पे ना ऐसा लगता है कि अब कहीं भी पैरदान रसोई में चारों तरफ डले होते हैं और सोफा की साइड डले होते हैं, तो चारों तरफ डाल लेते हैं। चारों तरफ डलने से क्या होता है ना कि हम कहीं भी जैसे पैर ठंडे ना हो इसकी वजह से। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी मैंने अच्छे से डाल दिए थे सुखाने के लिए। और आज मैंने मशीन में कपड़े नहीं सुखाए थे, क्योंकि बाद में मैं पैरदान डाल के चली गई थी। कपड़े मैंने कंगाल के टोटी पे जो सारे कपड़े निचुड़ गए, पानी वाली टोटी उस पे ना टांग के चली गई। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और लेट वीडियो के लिए माफ़ी चाहती हूँ। बाय।